चलिए इसके बाद आता है नंबर फोर्थ। ठीक है, नंबर फोर्थ है। नंबर फोर्थ में इस एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपका हेक्सा एक्वा सेम उसी का है। ये आपका होता है हेक्सा एक्वा क्रोमेट 2+ आयन। ठीक है, तो इसका भी आपका क्या करना पड़ेगा। अब क्रोमियम का कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, इसका क्रोमियम का होता है आपका यहाँ पे 4s2 3d4। ठीक है, अब 2 है तो कितना हो जाएगा आपका ये 3d4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 4s क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्बिटल जो आपका d4 हो गया। तो d4 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम ऐसी चीजें लेना पड़ेगा डी इलेक्ट्रॉन्स को। 1 2 3 4 1 5 हो गया, ये आपका 0। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे आपका 4, ये हो गया +2 +1 -1 और आपका ये -2। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक, तो कितना हो गया 3 - 1 मतलब कितना हो गया आपका 2। तो 2 हो गया। अब 2 होने पर क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे आपको मिलेगा डी मिलेगा। ठीक, एस के वैल्यू निकालना है तो एस के क्या निकालना पड़ेगा, ++++, तो कितना हो गया आपका +½ मतलब कितना है 2 है 4 है ना। तो इसके एस का वैल्यू कितना निकालेगा आपका 2। ठीक है, एम का निकालोगे तो एम के निकालने के लिए क्या पड़ेगा 2s+1 इक्वल क्या होगा 2 × 2 + 1 इक्वल कितना होगा आपका 5। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा आपका D5 हो गया। ठीक है, अब D5 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, आगे लगेगा अब डी ऑर्बिटल्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कितना होता है, 2 स्प्लिटिंग होती है। कितना स्प्लिटिंग हो गया यहाँ पे आपका 2 स्प्लिटिंग। ठीक है, तो 2 स्प्लिटिंग होगा तो मतलब यहाँ पे एक स्प्लिटिंग D2G ऑर्बिटल और एक होगा आपका इजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होती है, यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनों का जो एनर्जी लेवल होती है वो एनर्जी सीधा सीधा क्या करते हैं ईजी टू T2G में क्या करते हैं फॉरवर्ड होती है। इसका मतलब ये जो आपका 5D होगा और 5D क्या करेगा यहाँ पे आपका, यहाँ यहाँ क्या होती है इसका जो लेवल होती है वो लेवल क्या आपका जस्ट डाउन होती है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या करता है सीधा सीधा यहाँ पे आपका 5 इजी और ये आपका 5 T2G ऑर्बिटल में क्या करता है कन्वर्ट होती है। मतलब यहाँ पे कितना ऑर्बिटल रहेगा फ्रॉम जो होती है ये आपका T2G 3 और इजी आपका 1 होगा। यहाँ पे कितना आपका दोनों में आपका 2 2 2 2 रहता है ना, T2G 2 और फ्रॉम कितना होगा आपका ये इजी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एनर्जी जो बढ़ रहा है कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, इसके ग्राउंड इसका जो ग्राउंड है इजी रूप में आ रहा है और आपका T2G ऑर्बिटल्स में D4। तो D4 में हमारा ये आता था इजी इस साइड के लिए। ठीक, तो अब उस कंडीशन में क्या करती है जब हम लोग इसका कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जो पेयर कराते हैं तो वो पेयरिंग क्या हो जाएगा आपका, ये इसका जो पेयरिंग होगा तो वो हमारा 3 T2G ऑर्बिटल्स में 1 इजी ऑर्बिटल्स में। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसी से आगे इसी से साइड ले रहा हूँ। तो इसमें जो उसको प्रिपरेशन होती है ये होता है आपका DXY1 DYZ1 DZX कितना जाएगा आपका 1। इसके लिए हो गया आपका T2G। अब इजी के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अब है ना उसके लिए हो जाएगा DX² Y² 1 फिर और इसका हो जाएगा DZ² कितना आपका ये 0, ये वैल्यू हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे इसी का, फिर यहाँ पे आ जाइए दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ पे ये हो जाएगा DXY1 फिर DYZ1 फिर DZX यहाँ आपका ये 0 फिर उसके बाद DX² Y² 1 फिर हो जाएगा आपका DZ² 1। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है इसमें पोजीशन ले सकते हैं। जब क्या करते हैं इसमें हम लोग ये जो वैल्यू होगा आपका del0 है ना, और ये होता है आपका एनर्जी लेवल होती है। ठीक, अब उस कंडीशन में जब हम लोग इसका स्पेक्ट्रा देखते हैं है ना, इसका स्पेक्ट्रा जो फॉर्मेशन करता है वो इसका स्पेक्ट्रा हमारा इस तरह से प्रेजेंस होगा। स्पेक्ट्रा इसका जो फॉलो होती है वो हमारा केवल एक इस तरह से बनता है इसमें 30 पॉइंट। ठीक, ये बनता है इसमें आपका ये होती है 10,000, यहाँ स्टार्टिंग जो होता है 10,000 पर सेंटीमीटर, ये होता है आपका 15,000 और ये होता है आपका 20,000। ठीक है, ये V1 पर सेंटीमीटर। ठीक, तो ये होता है आपका एप्सलॉक्स एब्जॉर्प्शंस है ना। तो ये होता है आपका D4 का। D4 का क्या होता है आपका ये ऑल डायग्राम होती है, ये वाली कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है D4 के बाद होता है आपका D5। तो D5 में हमको देखते हैं 6, इसमें आपका सभी ऑर्बिटल जो होती है वो एक साथ प्रिपरेशन होती है। ठीक है, जैसे इसमें आपको मैं अब देखिए D5 D1 D2 जितना हम लोग देखें, D1 देखें D2 देखें D3 देखें और D4 देखें। अब क्या मैंने अभी बताया था कि इसमें कि D1 का जो बनता है वो D9 सेम बनाता है, D2 बनता है वो D8 सेम बनाएगा, D3 बनाएगा वो D7 सेम बनाएगा और D5 जो बनाएगा D6 बनाएगा।
अभी मैं D5 को छोड़ रहा हूँ, मैं D6 में आगे बढ़ा हूँ सीधा सीधा, फिर D5 को लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आता हूँ मैं D6 के लिए। तो D6 के लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जो कि D6 का आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे हेक्सा एक्वा फेरेट 2+ आयन। ठीक है, हेक्सा एक्वा फेरेट 2+ आयन के लिए दोनों का जो D4 D6 का सेम बनेगा, D7 D3 का सेम बनेगा, D2 और D9 का D2 और D8 का क्या करते हैं यहाँ पे आपका सेम बनता है। नंबर 5 एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ मैं, 6 डी ऑर्बिटल जाऊंगा, D5 को लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका आयरन का यहाँ पे होता है हेक्सा एक्वा 2+ आयन। ठीक, अब यहाँ पे 2+ आयन है तो इसमें क्या हो जाएगा, आयरन का होती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4s2 3d6 होता है। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें क्या हो जाएगा 4s0 और 3d क्या हो जाएगा आपका 6, तो कितना हो गया आपका 6 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 6 ऑर्बिटल है मतलब 6d6 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे आप पेयरिंग कराएंगे दिस पॉइंट। तो 1 2 3 4 1 5, यहाँ पे 2 4 3 4 5, ये आपका 6, ये आपका 0 हो गया, +2 +1 -1, ये आपका -2। यहाँ से एल को निकालोगे तो एल को निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ++2 है ना, तो कितना हो गया 4, ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव में है, तो कितना हो गया आपका 2, तो इसलिए कितना होगा आपका डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर उसके बाद एस स्पिन निकालेंगे तो प्लस आप क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो कितना निकल गया प्लस आप कितना हो गया आपका 2। फिर एम का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 +1 इक्वल कितना होगा 5, तो इसलिए कितना निकला यहाँ पे आपका भी 5d। अब देखिए आप D4 को निकाल के देखिए और D6 को, दोनों कैसा आ गया आपका D5, दोनों सेम है। अब इसका जब आप ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका सेम बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में T2G ऑर्बिटल आ जाएगा, 5 T2G ऑर्बिटल। ठीक है, 5 T2G और 5 क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स, जो कि क्या करता है ये ग्राउंड लेवल में प्रिपरेशन करेगा। अब यहाँ पे क्या बनाता है T2G क्या बनता है आपका यहाँ पे 4 प्रिपेयर करेगा और EG क्या बनाता है आपका 2 बनाता है। फिर यहाँ पे क्या बनाएगा, दोनों में 3 3। ठीक है, यहाँ पे जो बनता है आपका 3 3, T2G ऑर्बिटल जो होती है आपका ये 3, और EG ऑर्बिटल में आपका आता है आपका 3 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर कराएंगे तो उस कंडीशन में DXY2 रहेगा। ठीक, फिर हो जाएगा आपका DYZ1 DZX क्या हो जाएगा आपका 1, फिर आपका DX2 Y2 में आपका 1, फिर DZ2 में कितना होगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 4 5 1 6। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे डी, इसका लिए लिखेंगे DXY के लिए इसमें 1, DYZ के लिए 1, DZX के लिए 1, फिर इसके बाद लिखेंगे DX2Y2 के लिए 2, फिर उसके बाद DZ2 के लिए लिखेंगे आप 1। यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनों का कंडीशन होती है ऑर्बिटल्स में इस तरह से प्रिपेयर हो जाती है। ये होता है आपका ΔJ0, ये होता है आपका एनर्जी लेवल से है ना, ये होता है आपका ई एनर्जी। जब आप इसका क्या बनाते हैं स्पेक्ट्रा शो करेंगे तो वो आपका स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा, सीधी सीधी लाइन में इसका स्पेक्ट्रा प्रिपरेशन हो जाता है, जो आपके पहले जैसे ही बनता है सेम। ठीक है, इसका जो स्पेक्ट्रा बनता है ये इस तरह से प्रिपेयर होती है दिस पॉइंट, ये आपका बनता है 10,000 में, 10,000 पर सेंटीमीटर, ये आपका 5,000, ये आपका 15,000 बी पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या क्या रहता है आपका ये एप्सलॉक एब्जॉर्प्शंस। ठीक, तो इस तरह से बनाया जाता है हमारा क्या बनता है आपका ऑर्गेनाइग्राम बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है D7, तो D7 और D8 दोनों क्या होता है आपका, D7 और D3 दोनों क्या होता है आपका सेम सेम होती है। ठीक है, तो D7 के लिए देखेंगे अभी, D7 के लिए यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे कि कोबाल्ट का हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2+ आयन के लिए यहाँ पे हो जाएगा हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, ये आपका कोबाल्ट हो गया। ठीक, 2+ आयन, अब 2+ आयन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा D7 होता है, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन D7 हो गया, 2+ मतलब यहाँ पे क्या हो गया 0, ये कितना हो गया आपका 7 है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा D7, ये हो गया आपका D7 हो गया। ठीक, अब क्या हो गया कोबाल्ट का। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर करा दीजिए, यहाँ पे 6 है, इतना हो जाएगा आपका ये 7, ये 0 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये होगा इसका +2 वैल्यू, +1 वैल्यू, -1, ये होगा आपका -2 वैल्यू। अब देखिए दोनों में एक कितना हो गया, यहाँ पे एल की वैल्यू निकालना है तो 2 2 4, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, 3 माइनस तो कितना होगा आपका 3 हो गया, तो ये कितना होगा आपका एफ में।
ठीक है, स्पीड निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर क्या हो गया, वन वन ये हो गया इसका वैल्यू। फिर आप एम का निकालोगे तो कितना निकलेगा, टू इंटू वन हाफ इंटू सॉरी प्लस वन, तो कितना निकलेगा आपका यहाँ पे आपका डी3 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, इसलिए क्या निकलता है इसका 4F वैल्यू। ठीक है, तो 4F वैल्यू निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे आप आर्डर डायग्राम इसको बनाएंगे। तो आर्डर डायग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका सेम वैसी चीज़ें हैं। ये आपका 4F दिस वैल्यू दिशा, फिर आपका यहाँ पे, फिर एक आपका यहाँ, फिर आपका ये आपका दिस पॉइंट। ये आपका 4P के लिए हो गया, सेम जैसे आपको वहाँ पे बनाए थे। ये आपको ग्राउंड लेवल में T1G आता है, 4T1G, T1G, ये 4T1G, 4T2G, 4T2G, ये होगा आपका 4T1G और आपका 4A2G। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम टू कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पे होता है आपका फ्रॉम T2G5 और आपका EG2, यहाँ पे जाएगा फ्रॉम T2G4, T2G4 और आपका EG3, फिर यहाँ पे जाएगा आपका फ्रॉम T2G4 और आपका EG0। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे आता है आपका T2G3 और EG आपका होता है आपका 4 होता है। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में हमको इलेक्ट्रॉन जब इसको पेयर कराना है तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला ये ग्राउंड स्टेट, फिर ये आपका एक्साइटेशन स्टेट, सॉरी यहाँ पे आएगा ये वाली इस लेवल में। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ, फिर उसके बाद आपका ये एक्साइटेशन लेवल यहाँ पे रहता है। ठीक, तो अब ये कंडीशन जो हम आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स dx dy के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका आएगा, पहला इसमें आएगा, इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका dxy2 dyz2, फिर क्या हो जाएगा आपका dzx क्या हो जाएगा 1, फिर dx2y2 1, फिर dz2 कितना आपका ये 1। यहाँ के लिखेंगे तो क्या होगा, dxy इसके हो जाएगा 2, फिर dz के लिए 1, फिर dz के लिए dzx के लिए 1, फिर इसके लिए dx2y2 के लिए 2, फिर dz2 के लिए कितना आपका ये 1, इसके लिए हो गया। फिर इसके लिए आएंगे आप, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dxy2 dyz1, फिर क्या होगा आपका dzx के लिए 1, फिर उसके बाद dx2y2 0, फिर आपका dz2 0। यहाँ के लिए आ जाइए, dxy के लिए यहाँ पे 2, dz सॉरी 1 है ना, फिर उसके बाद dyz के लिए 1, dzx के लिए 1, फिर उसके बाद dx2y2 के लिए आपका रहेगा 2, फिर इसके बाद आएगा dz2 के लिए आपका 2। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट पेयर करने के लिए। जब आप इसका स्पेक्ट्रा फॉलो करेंगे तो इसका स्पेक्ट्रा जो प्रिपरेशन होती है वो 3 तरह का पीक इसमें शो करता है, तो वो पीक किस तरह से प्रिपेयर होगा जी सर। तो ये जो प्रिपेयर हो रही है, एक आपका यहाँ, ठीक है, और एक आपका यहाँ पिक बनता है और एक पिक आपका यहाँ बनता है। ये होता है 8000 पर सेंटीमीटर में, ये होता है 19600 पर सेंटीमीटर में बनता है, और ये बनता है 21600 पर सेंटीमीटर में, ये आपका V पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका होता है एप्सिलॉन वैल्यू। ठीक है, ये होता है आपका D7 ऑर्बिटल्स का। ठीक है, इस तरह से हम क्या बनाते हैं, अगर एंगल पूरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है।